किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? सेंटेंसेस के कुछ प्रकार होते हैं। जो मेन सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके बाद है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, पहले मैं आपको ये पढ़ता हूं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे किस किस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ये सवाल पूछा इन्होंने। तो सवाल जब हम पूछते हैं तो सेंटेंस हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला, आई एम गोइंग टू लंडन, इन्होंने केवल सिंपल सी बात कही, आई एम गोइंग टू लंडन। तो ये क्या हो गया आपका? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट बात कह रहे हैं। उसके बाद वाओ दैट्स अमेजिंग, अब वाओ में इन्होंने थोड़ा सा इमोशन ला दिया। इमोशन जहां पर आ जाएगा वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, या तो रिएक्शन हो या इमोशन हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। डू नॉट टेल एनीवन येट, डू नॉट टेल एनीवन येट। अब इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं किया है, इनसे रिक्वेस्ट की है, तो ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस पे। देखिए, जो स्टेटमेंट, या हम कहें कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इसको हम सीधा स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए, यहां पर केवल एक फैक्ट बताया जाता है या कोई जानकारी दी जा रही है। ये हमेशा फुल स्टॉप से बंद होगा, जैसे ये वाला ये है। ठीक, क्वेश्चन जहां पर सवाल पूछा जाएगा, हमेशा सवाल के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। वो ये वाला हो गया। जहां पर इमोशन, मन के उद्गार, भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां पर आपके मन के उद्गार या फीलिंग बिल्कुल निकल के आती है। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन से बंद होता है, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग। ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, या तो ये इनसे कमांड दे रहे हैं कि भाई ये काम कर लो, या इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमेशा ये बंद, ये वाला दोनों पीरियड से बंद होगा। ठीक, लेकिन ये बंद हो सकता है एक्सक्लेमेशन से भी। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन से भी बंद हो सकता है। अब आप एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, द फेवरेट पार्टी बिगिंस इन 2 आवर्स, यू आर अ गुड मैन राज। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है, तो इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। कुछ डिक्लेरेशन हो रहा है, कोई चीज बताई जा रही है, जानकारी दी जा रही है। अब देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वांट टी और कॉफी? इज इट रेनिंग, क्या बाहर बारिश हो रही है? हैव यू हैड लंच, क्या आपने खाना खा लिया? ये सारे जो हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। इमोशन, रिएक्शन, यहां पर आपका कुछ ना कुछ इमोशन निकल के आएगा, यानी कि कोई फीलिंग, कोई आपका जेस्चर या कोई ना कोई चीज निकल के आएगी, कोई चीज ऐसी देखेंगे आप। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा था। ओह माई गुडनेस, वी वन, हम जीत गए, खुश हो गए। आई कैन वेट फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए वेट नहीं कर सकती। मतलब एक खुशी का इसमें इजहार है। फिर बाकी जो है वो ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस, यहां पर या तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, आपसे कुछ कहा जाएगा ये करने के लिए, या रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई एडवाइस दी जा रही है। प्लीज लोअर योर वॉइस, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आवाज थोड़ा कम रखिए। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, फटाफट जवाब दीजिए। मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, तो ये आपका हो गया, क्योंकि आपको एक कमांड दिया जा रहा है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक, या इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारे आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस हो गए।